हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसे हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वाइल वी स्पीक और राइट, जब हम बोलते हैं या जब हम लिखते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन वर्ड्स को हमें अक्सर अवॉइड करने में ही हमारा फ़ायदा है। ठीक है, तो अ प्रोनाउन इज़ ऑफन डिफाइंड एज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन को अक्सर ऐसे वर्ड के रूप में डिफ़ाइन किया जाता है जिसको हम नाउन की जगह पर लिख सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, तरुण इज़ अ सिंगर। तरुण इज़ अ सिंगर। ही इज़ अपीयरिंग इन अ कॉन्सर्ट टुडे। तो देखिएगा, पहली बात, तरुण इज़ अ सिंगर। तरुण एक सिंगर है और वह अपीयर करने वाला है आज एक कॉन्सर्ट में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ही है, ही जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तरुण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ही जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तरुण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, राम इज़ माई फ्रेंड। राम इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। तो राम है यहाँ पर, राम यहाँ पर एक नाम हो गया, ठीक है, नाउन हो गया। अब ये जो है ये क्या हो गया? ही इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। ही इज़ अ गुड बॉय, और वह एक अच्छा लड़का है। तो ये जो वह का जो यूज़ किया है, जो ही का यूज़ किया है, वो मैंने किसके लिए किया है? वो मैंने किया है राम के लिए। इसका मतलब है ही इज़ यूज्ड फॉर राम, यानी कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किया गया। राम की जगह पे मैंने यहाँ पे ही यूज़ किया, यहाँ पे तरुण की जगह पे मैंने ही यूज़ किया। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, माई डॉग इज़ वेरी लेज़ी। माई डॉग इज़ वेरी लेज़ी। इट स्लीप्स द होल डे लॉन्ग। ये पूरे दिन सोता है। तो माई डॉग, मेरा कुत्ता, ठीक है, और मेरा कुत्ता यहाँ पर है और यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? इट यूज़ हो रहा है, यानी कि मेरे कुत्ते के लिए ही यहाँ पर इट का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स को। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल है ये। तो सबसे पहला प्रोनाउन का काइंड होता है, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कही जाएगी। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कही जाएगी। अब देखेंगे आप, पर्सनल प्रोनाउन में तीन चीज़ें होंगी। फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये व्यक्ति के बारे में कहना है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन क्या होगा? सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल नहीं है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन क्या होगा? तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नाउन होगा आई, मी और फिर माइन। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नाउन क्या होगा? आई, मी और माइन। इसके बाद से प्लूरल नाउन क्या होगा? वी, आवर, वी, आवर्स, अस। ठीक, यानी कि देखिएगा, आप देखेंगे इसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन में आई, आई का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, फिर माई, यहाँ पर आप माई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पोजेसिव में
माइन के साथ माई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आई फिर माई का मतलब मेरा। अब यानी कि ये दोनों की दोनों जो बातें हो रही हैं वो सिंगुलर नाउन के लिए हो रही हैं। ये दोनों बातें किसके लिए हो रही हैं? सिंगुलर नाउन के लिए हो रही हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन में क्या क्या हो जाएगा? आई, मी और माइन। तो पहला हो जाता है सब्जेक्ट फॉर्म के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट फॉर्म के लिए, तीसरा हो जाता है पोजेसिव फॉर्म के लिए, ठीक है। फिर प्लूरल नाउन में वी, आवर, अस, ठीक है। फिर इसके बाद से हो जाएगा सेकंड पर्सन में यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। फिर यू का जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो भी यू होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू होता है। अब ज़रा इसको कैसे समझेंगे हम, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। एग्ज़ाम्पल हो गया, यू आर ए डॉक्टर। यू आर ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो। तो यहाँ पर यू का मतलब हो गया तुम या आप, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ GOVT, गवर्नमेंट विल रिवॉर्ड यू। गवर्नमेंट तुम्हें इनाम देगी। गवर्नमेंट विल रिवॉर्ड यू। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुम्हें या आपको। देखिएगा यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तो था सब्जेक्ट फॉर्म में और यहाँ पर किस फॉर्म में हो गया? ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट फॉर्म में भी यूं ही रहता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यूं ही रहता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। और फिर पोजेसिव फॉर्म में योर्स या फिर योर होता है। पोजेसिव फॉर्म में क्या होता है? योर्स या योर। पोजेसिव फॉर्म का मतलब आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अधिकार के रूप में। यानी कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, इस तरीके के शब्द होते हैं। जैसे कि जिन शब्दों से ये पता चले कि किसी का अधिकार है। जैसे दिस इज़ माई बुक, ठीक है, उस तरीके से दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर बुक, इस तरीके से ये सारे शब्द आएंगे। फिर आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या होगा? ही, शी, इट, सब्जेक्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या होगा? हिम, हर, इट। और फिर पोजेसिव फॉर्म में हर और हिज और हर्स। फिर प्लूरल नाउन में दे, देम, देयर्स, ठीक है। इन सब की मीनिंग जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैं एक अलग से टेबल पर आपको बताऊंगा। एक अलग टेबल बनाएंगे इसके लिए और उसकी मीनिंग समझेंगे। यानी कि इन सारे शब्दों को हमें जानना ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों तीनों आते हैं। सिंगुलर प्लूरल भी आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, ये प्रोनाउन के फॉर्म में ये सारी की सारी चीज़ें गई हैं। आपको इसके कुछ एग्जाम्पल भी ले लेने चाहिए। जैसे कि आई एम ए डॉक्टर। तो आई जो है वो मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ नाम होगा, ठीक है। यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। तुम्हारा भी कुछ नाम होगा, लेकिन मैं उसके लिए भी तुम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। उनका भी कुछ नाम होगा, सबका अलग अलग इंडिविजुअल नाम होगा, लेकिन हम उसके लिए भी क्या यूज़ कर रहे हैं? दे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद से बारी आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें होंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा उल्टा, यानी कि वापस आ जाना। जैसे कि मेरा काम है और मैं उसे खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरीके के शब्द होंगे, ठीक है। अब ज़रा इसे समझते हैं। दीज आर रिसीवर्स ऑफ द एक्शन एंड बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब।
बट दे रेफर्स टू सम पर्सन एज ऑब्जेक्ट। ये किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे लेकिन उसके ऑब्जेक्ट के रूप में बात करेंगे। जैसे आई वॉज प्रेजेंट माई सेल्फ ऑन दैट फंक्शन, मैं स्वयं उस फंक्शन में मौजूद था। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, जैसे कि आपसे कोई बात होती है तो आप क्या कहते हो कि मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आई वॉज प्रेजेंट माई सेल्फ ऑन दैट फंक्शन। यू विल फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम गिर जाओगे और अपने आप को चोट पहुँचा लोगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। अब हिम सेल्फ जो होता है वो प्योरली सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज़ हो रहा है, और हर सेल्फ जो हो रहा है वो प्योरली सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज़ होता है। अब दे का हो जाता है देम सेल्व्स। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस इन्फॉर्मेशन, उसने स्वयं मुझे ये बात बताई है, उसने स्वयं मुझे ये बात बताई है, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस इन्फॉर्मेशन। दे देमसेल्व्स आर टू बी ब्लेम्ड, उनकी गलतियों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसके बाद से अब हम बात करेंगे 4th नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। डेमोन्स्ट्रेट, डेमो का मतलब क्या होता है बच्चों, डेमो का मतलब होता है किसी चीज़ को दर्शाना। कहते हैं ना डेमो क्लासेस, भाई डेमो क्लासेस दे दो आप हमें, यानी कि 4 दिन की, 5 दिन की डेमो क्लास दो, 3 दिन की डेमो क्लास देते हैं अक्सर। तो क्या हो रहा है कि भाई वो डेमो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ कहाँ है, कैसे है। यानी कि जैसे कि दे पॉइंट आउट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे दिस इज़ माई न्यू शर्ट, दैट इज़ हिज ओल्ड कोट, दीज आर हर शूज़, दोज आर माइन। ठीक है, तो दिस का जो मतलब होता है मैंने आपको बताया हुआ है नाउन वाले वीडियो में। ठीक है, और दीज और दोज, देखिएगा भाई वस्तु जो है हमारे पास है, ठीक है, यानी कि निकट है, और क्या है सिंगुलर नाउन में है। और यहाँ पे दैट में क्या है, फार है, वस्तु क्या हमसे दूर है, और क्या है सिंगुलर नाउन में है। यहाँ पे दोज में भी क्या है, वस्तु हमसे दूर है लेकिन ये प्लूरल नाउन में है, पीएन का मतलब प्लूरल नाउन। और दीज में क्या है, वस्तु हमारे पास है, निकट है, और फिर ये सिंगुलर नाउन में होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यानी कि दिस पास की वस्तु होती है सिंगुलर नाउन में, फार और दैट जो होता है वो फार दूर की वस्तु होती है सिंगुलर नाउन में, दीज पास की वस्तु होती है प्लूरल नाउन में, और दोज फार यानी कि दूर की वस्तु होती है प्लूरल नाउन में। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि हम जनरली कोई बात कह रहे होते हैं। दीज प्रोनाउन रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स इन जनरल, दे डू नॉट रेफ़र टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं करते। जैसे सम, ऑल, मैनी, फ्यू, ऑन, सम, नन, अदर। ऑल वर प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट थे। अब किसी एक पर्टिकुलर को नहीं कहा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है। सम वर मिसिंग फ्रॉम द क्लास ट्रिप, ज़्यादातर प्रेजेंट थे, सब प्रेजेंट थे, कुछ मिसिंग थे। वन कैन नॉट गेट वॉट वन वॉन्ट्स एवरी टाइम, हर किसी को वो चीज़ नहीं मिल सकती है जो वो हर वक्त चाहता है। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये क्या हो रहा है, जनरली हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक, अब इसके बाद से हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि ईदर, ईच, नीदर रेफर टू अ पर्सन और थिंग एट वन टाइम। जैसे ईच ऑफ द वर्कर वॉज गिवन टी सेट ऑन दिवाली, हर एक यानी कि प्रत्येक वर्कर को टी सेट दिया गया था दिवाली पे।
ईदर ऑफ द स्टोरीज कैन बी पब्लिश्ड, इनमें से कोई सी भी स्टोरी पब्लिश्ड की जा सकती है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो कि नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स के बारे में बात करते हैं एट अ टाइम, एक समय पर। फिर इसके बाद से होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखिए भाई, आप सबको पता है WH फैमिली आप सबने पढ़ी है। WH फैमिली के बारे में मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। WH फैमिली ऐसे शब्द जिसकी शुरुआत WH से होती है और वो क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वाई, हु, हुज, हुम, विच, ये सारे के सारे क्या हैं? WH फैमिली है। आप सबकी शुरुआत देखेंगे, सबकी शुरुआत WH से हो रही है, WH से हो रही है। तो इन सब की शुरुआत WH से हो रही होती है और ये सारे के सारे सवाल पूछने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, हुज, हुम। इसमें एक वेयर लिखना भूल गया मैं। ये 8 होते हैं, तो आपको गिनती मिल रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 वर्ड्स होते हैं जो WH फैमिली के होते हैं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ सकते हैं हम लोग। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउन होते हैं? जिसमें हु, व्हाट, विच, हुम, हुज आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसलिए इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसे व्हाट, विच आपको कहीं पर भी यूज़ करने को मिल जाए, ठीक। फिर इसके बाद से आता है, लास्ट में आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? प्रोनाउंस दैट रिलेट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो। प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो कि रिलेट करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि फॉलो किया जाता है। जैसे कि वी ऑल एडमायर्ड द मैन हु हैड लेड अस विक्ट्री। हम सारे के सारे उस आदमी को एडमायर करते हैं जिसने हमको जीत दिलाई। द बॉल ब्रोक द विंडो पेन अंडर विच द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। जो बॉल है उसने विंडो पेन को तोड़ दिया जिसके अंदर बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हु जो है और यहाँ पर विच जो है रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। वी ऑल एडमायर द मैन, हम सब उस आदमी को एडमायर करते हैं। किसको? हु लेड अस विक्ट्री, जिसने हमें जीत दिलाई, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद से आपके पास और भी कुछ एग्जाम्पल है। हु और हुज़ का यूज़ दिखाया गया है। देखिए भाई, हु और हुज़ का यूज़ केवल पर्सन के लिए करना है। द वुमेन हु सॉ द ट्रिक वॉज सरप्राइज्ड, यानी कि ये व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है। विच जो होता है किसी वस्तु के लिए यूज़ होता है या फिर किसी एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनिमल थिंग्स विदाउट लाइफ, जैसे कि इट मे बी रेफर्स टू प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर, ठीक है। प्लूरल और सिंगुलर नाउन हो सकते हैं। द हॉर्स विच वॉन द रेस इज़ पॉल्स, जो घोड़ा जो रेस जीता, यानी कि विच। फिर इसके बाद से आता है दैट ही इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। ये क्या होता है? ये किसी सिंगुलर और प्लूरल नाउन को दर्शाता है और इसमें क्या होता है? पर्सन, एनिमल और कोई वस्तु होती है, ठीक है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आई सॉ द बॉय हु बीट यू, ठीक है। तो हु, यहाँ पे हु क्या है? रिलेट कर रहा है। तो हु किसके लिए रिलेट कर रहा है? किसी बॉय के लिए रिलेट कर रहा है, यानी कि ये किसी पर्सनल प्रोनाउन के लिए रिलेट कर रहा है, किसी पर्सनल प्रोनाउन के लिए। यानी कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु होती तो यहाँ पे विच लग जाता, ठीक, इस तरीके से। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोनाउन का टॉपिक समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।